ॐ नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिनि नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्नये। हे महाप्रभु, आपणकर से पंकज नेत्र चकाचका आखि को दर्शन करी ये मन प्राण आत्म तृप्ति लाभ करू। हे महाप्रभु, आपणक श्री चरणार बिंद जुगल रे अनंत कोटि प्रणिपात करुछि। जय जय जगन्नाथ। आज पवित्र भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि अनंत ब्रह्मांड नायक होती साक्षात महाप्रभु। आज से महाप्रभुकर अनंत व्रत पूजा नीति श्रीमंदिर रे अनुष्ठित हब। आउ गृही मानक घरे 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 जो माने व्रत को 14 वर्ष धरिकी पालन करी समस्त घरे अनंत व्रत पालन करा जाए। आसंतु श्रवण करिबा ये अनंत व्रतर कथा कौन रही व्रतर नियम विधि सब कौन रही आसंतु श्रवण करिबा। श्री जगन्नाथ संस्कृति चैनल रे आपण मान को स्वागत करुछि। जय जगन्नाथ। अति सुंदर भाव रे ये जो अनंत व्रत रही ये अनंत व्रत 14 वर्ष धरिकी परिथार नियम रही। प्रातः स्नान करी अति सुंदर भाव रे शुद्ध शौच होकरी महाप्रभुଙ୍କର पूजा अर्चना नीति क्रांति जहाँ जहाँ सब रही सब कर सारा पर अति सुंदर भाव रे व्रत रे कौन जिनिस लगे जानी ना 14 प्रकार फूल आ फल व्रत रे लगे। 14 मोदक आउ 14 ग्रंथि युक्त कुंकुमाक्त डोर बंधा हुई अनंत व्रत डोर बांधती। आउ 14 पीठा निर्माण होता ये हूँ व्रतर सब सामग्री 14 फूल 14 फल 14 पीठा आउ 14 ग्रंथि युक्त डोर मुख्य भाव में पूजन अर्चना करी महाप्रभु को आवाहन करा जाए। कौन आवाहन करा जाए महाप्रभु को? आगच्छन्तु देवेश तेजरास जगतपते। हे महाप्रभु आसो आसो अनंत गुण रूपाय विश्व रूप धराय च नमो महात्म देवाय अनंताय नमो नमः। आवाहन करा जाए आसंतु वसंतु हे महाप्रभु अनंत महाप्रभु आपणकर पूजा अर्चना आरंभ करू। यहीपरि भाव पूजा कर सारा पर हाथ जोड़ी प्रणाम करती। नमस्ते देव देवाय विश्वरूप धराय च स्तुति स्थित्यंत हेकालाय विश्वरूप नमस्ते। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान सम्य भूधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयोसो अनंत रूपाय नमो नमस्ते। यहीपरि भाव अनंत नारायण को पूजा अर्चना कर सारा पर व्रत कथा पाठ करती। तेणु आपण मैंने आसंतु ये व्रत कथा पाठ करवा कौन रही व्रत कथा सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरण्ये वर्तमानस्ते पांडवा दुःखकर्षिता कृष्णं दृष्ण तथा न्यायं पतिगृहे नमव्रणम्। अरण्य भितर बुलुछंती पांडव माने युधिष्ठिर आज पंच पांडव वयम दुखाय संजात पृथिव्या पुरुषोत्तम कथम मुक्ति वदास्माकम् अनंतम दुख सागरात् प्रतानैव रूपाणि कथितानि तया प्रभु वैष्णव व्रतमन्य च कथयस्व जनार्दन। हे महाप्रभु कृष्ण कुहंतु कुहंतु ये अनंत व्रत जो कथा कहते आपण रहीगले व्रतर महात्म्य कुहंतु कुहंतु। आज ये भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन ये अनंत व्रत जो पूजा पालन करा जे कौन रही तार कथा कहते व्रत कथा। दुख पीड़ित पांडवे रही वनवासी इने कृष्ण को आगत देखी पूछिले से दुख पाई आम्भ जन्म पृथ्वी रे देव
अनंत दुख सागर केन्हे मुक्ति हेव कहिछ देव अनेक व्रतर विषय वैष्णव व्रतर कथा एबे किछि कह अनंत व्रत नाम रे अछि एक व्रत सर्व पाप हर शुभ से अटे निश्चिंत नारी पुरुषंक सर्व काम प्रद हुए आहे युधिष्ठिर कहु अछि ता कथाए भाद्रव मासरे शुक्ल पक्ष चतुर्दशी ता अनुष्ठान मात्र रे सर्व पाप नाशी कहिल जे अनंत कथा किए सही परमात्मा अनंत ब्रह्म न बोलाए अनंत नाम रे किए अटंती देवता केशव विस्तारी मोते कह सेही कथा हे पात्र अनंत मुहि मोर रूप जान पांडव पचारुछन्ति अनंत किए सी अनंत से सनाग अनंत ना वासुकी अनंत किए सी अनंत कृष्ण कहउछन्ति मुहि होउछि से अनंत हसी देउछन्ति आदित्यादि प्रचारे जे काल हुए घेन कला काष्ठा मुहूर्तादि दिन रात्रि होई अक्षमास ऋतु वर्ष जुग कल्प जही एथिरे जे काल हुए से अनंत ख्यात सेही काल मृत्युवंत होई मुहि जात पृथ्वी भार नाशने मुहि अवर्तिन दानव विनाशे वसुदेव कूले जन्म तेणु मुझे दानव मान को वंश नाशन करने वसुदेव घरे मध्य जात होइछि तेणु मत ही अनंत रूपे तुम जान कृष्ण विष्णु हरि शिव मुहिटी अनंत ब्रह्मा सूर्य शेष सर्वव्यापी सपार्थ विश्वरूप आत्मा स्तुति स्थित्यंत कारण विश्वास पाई तुम्हार रूप जोग गम्य पूर्वे महाबाहु कराइली प्रदर्शित अनंत मुजहि इंद्र चतुर्दश ख्यात अष्टवसु बार सूर्य एकादश रुद्र सप्त ऋषि नगदुर्ग सरित समुद्र नक्षत्र दिग पाताल भूर्वादित ही नकर संध्य से ही मुहि प्रकाशई अनंत व्रत महात्म्य कहत वेद वित कि पुण्य कि फल तार कि दान हुए ताहार पूजन किए कला प्रकाशित मर्त्यलोके समस्त विस्तारी कहत पूर्व काले सत्य युगे सीमंतो नाम रे त्रिज एक थिले गुणवान ए महिरे कहूची कहूची से अनंत व्रत महात्म्य कौन रही पूर्व काल सत्य जुगे सुमंत नाम एक ब्राह्मण थिला गुणवान थिला वशिष्ठ गोत्र जन्म सुंदरी सुमुहि उग्रगर कन्या दीक्षा नाम जे अटई वेद विधि विधान रे काहाकु सुमंत विवाह कले अंते किछि दिन गत समये तंकर जात कन्या सुलक्षणा शिला नाम सुशीला जे सर्वगुण धाम तांकर एक कन्या थिला भृगुंकर कन्या दीक्षा तांकर नाम अटे आ वैदिक विधि विधान रे समस्त नीति क्रांति को से मानिक चल थाए तेणु से सुलक्षणा थिला ता नाम शिला नाम सुशीला अत्यंत शीलवान थिला नीतिवान थिला तेणु पितृगृहे बढ़ंती से किछि दिन गत तांको माता ज्वर रोगे होइले पीड़ित नदी जले पशि मृत होई स्वग्रे गले नदी जले पशि मृत होई स्वग्रे गले सुमंत वृद्ध दैक क्रिया शेष कले धर्म उपार्जन पाई धर्म पुंस सूता अन्याय विवाह कले कर्कशा नामता ये कर्कशा दृष्ट नित्या कलह कारिणी अत्यंत कप स्वभावा निष्ठुर भाषिणी शिशिला पितृसदने गृह कर्म करे अंतस्तंभ गृह द्वार तोरण आदि निड़पित शुक्ल कृष्ण ये चारि वर्णे स्वस्तिक शंख पद्म जे मंडन नियत तेणु से जो शिशिला जो नाम के कन्या थिला तार पिता और
तार माता जो थिला सुलक्षणा माता जो कन्या ही सब लक्षण नीतिवान होता है। मातार अल्प बयस देहांत हो गला। 19 को विवाह कला एक पिता कर्कश नामी कन्या को विवाह कला। कर्कश भारी कलिहुड़ी थिला प्रखर थिला निष्ठुरवादी थिला। ये सही पारानी कन्या सुशीलार सब नीति बाणी सब सही पारानी ताकू अन्याय अत्याचार कला तेणु दिने कौन होती व्रत पड़ी। आज सुशीला आज घर द्वार पोछा पोछी कर शंख चक्र गदा पद्म सब स्वस्तिक मंडल सब पकाउची। दिने शिला को से प्राप्त यौवना दक्षिण सुमंत वर वरणे हेले चिंता मन। दिने कौन ही तार पिता सुमंत देखिला झील बड़ हो गला आज विवाह योग्य हो गला। मन भर चिंता कला क्या देवी कन्यादान करी। ऋषि संगे वशिष्ठ सुमंतु एक दिने शुणिले कन्यात्रे आसी अच्छी कुंडन्ये। शुभ दिने कुंडन्य को शिला को सुमंत देव विधि विधान रे विवाह देने तो कुंडन्य नामक ब्राह्मण को शिला सहित विवाह करदेला। विवाह कर्म शेष कर्कशा को दिजो कहले गो भद्र किछि धन दियो आज। जमाता पुरस्कार स्वरूप से हेब ताहा शुणी कर्कशा जे क्रोध हेले जब। गृह मध्य प्रवेशी से कबाट को देई बहुत कठोर कथा सुमंत को कही। पेड़िले जे द्रव्य थिला सर्वता घेनी बांधी वित्र गृह को से चलिले तक्षणी। चले सुमंतु कन्या शिला को कुंडनी नामक ब्राह्मण सहित विवाह दे सारा कर्कशा ता माँ को मागुंट पत्नी को मागुंट ये झील को तो विवाह देदेले कौन खाली दबा किसी धनरत्न दियो। कर्कशा कहूँ ना ना कि मुझे पारि ना क्रोधित होकर कबाट बंद करदेला। तेणु जहाँ कि पिता रखी सिया को लेकिन कन्या तार शाशु घर को गला पति सहित। भुजिया वशिष्ठ द्रव्य रे पाथय को गले कन्या विवाह करी सत्तर घेरिने। शिला को घेनी संगे गो जान रे निज मंदिर कन्या गत प्रभात रे। कहूँ मध्याह्न समय नदी तीरे मिली सकट तरी दीज तही स्नान करी। एठारे नदी तीर रे गोमय लेपित देखिले से शिला नारी गण समूहेत। रक्तवसन पिंधिन से चतुर्दशी रे पूजंती अनंत सर्वे पृथक भाव रे। किछि क्षण रही शिला नारी समूह को पचारिले कि करूच पूजुच काहकू। कहार ईदृश व्रत होई कहत नारीगण कहती अनंत नामे ख्यात। तुम जितेबले मध्याह्न हो जाइए मध्याह्न समय एक नदी कूल आज पहुंची जाइए शिला सगर सब जिनिस आसिक उतारी से देखी नई कूल अनेक स्त्री लोक मैंने गोटे पूजा कर रक्त बसन पिंधिन आदि वस्त्र पिंधिकी चतुर्दशी पूजा कर पचारा शिला कौन पूजा करुच आज ना आज हूँ अनंत व्रत ना कौन पूजा कले व्रतर फल कौन मिले। शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम आसी भाद्रपदे व्रतम कर्तव्य सरित स्थिरे तड़ागा बा सुशोभनी। अनंत व्रत नदी कूल जो ब्राह्मणी मैंने पूजा करुले समस्त शिला पचारा कौन सी व्रत पूजा कहते अनंत व्रत कौन तार पूजा विधि रही। से देव देवक व्रत दिए सर्व काम शिला कहती करी व्रत उत्तम। विधान किपरि तार कि दान दियंती कह गो मते ठारे कहा पूजंती। शुक्ल पक्षे चतुर्दशी भाद्रव मासरे व्रत करिब नदी तड़ा घटरे। स्नान करी अनंत को नमस्कार करी शुचि होई नव वस्त्र पिंधिब विचारी। शुद्ध स्थाने गोमय रे लिपिब बहन सर्वत्र भद्रमंडल करत ही पुण। समय देव करी सरित सहित पुष्पधूपादि पूज से हरि अनंत। विश्वरूपी नारायण से अनंत देव
ଧ୍ୟାନ କରି ପୂଜା ଯେ କରିବ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅନନ୍ତ ସଂସାର ମହା ସମୁଦ୍ରେ ପତିତ ଧର ଆମ୍ଭକୁ ବାସୁଦେବ ହେ ଅନନ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଭାଦ୍ର ମାସର ଅନନ୍ତ ବ୍ରତକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ପୂଜା କରିବ। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆନନ୍ଦ ରୂପୀ ଦେବକୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ପୂଜି ଚତୁର୍ଦଶ ପୁଷ୍ପ ଫଳ କୃତ ପକ୍ୱ ପିଠା ଦୁଇ ନିବେଦନ କର। ଶାରଦ ଚାଉଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ପୋଷ ନେଇ ପିଠା ଦୁଇ ଗୋଟି କର ନାରାୟଣ ଧ୍ୟାଇ। ଏକ ବିପ୍ରେ ଦେବ ଏକ ଭୋଜନ କରିବ ଭୂମାକ୍ତ ଡୋର ଦେବ ଅଗ୍ରତେ ସ୍ଥାପିବ। ଚତୁର୍ଦଶ ଗଣ୍ଠି ଯୁକ୍ତ କରି ପୂଜା କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ନାରୀଏ ବାନ୍ଧିବେ ବାମ କର। ଅନନ୍ତକୁ ଧ୍ୟାଇ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣେ ବାନ୍ଧିବ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିପ୍ରକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବ। 14 ବର୍ଷ ଯେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଲେ ସର୍ବ କାମନା ପାଇଣ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଚଳେ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶିଳା ଡୋରକ ବାନ୍ଧିଣ ବ୍ରତ କଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବନ୍ଧାଡ଼ି ଦେଇଣ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା କହିଲା ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେହେତୁ ଶିଳା ଥିଲା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନୀତିବାନ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହଉଥିଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଶୁଣିଲା ବ୍ରତ କରିବି ତାଙ୍କରି ସେଇଠି ବସିଗଲା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା। କହିଲା ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପାଥୟ ଶେଷ ବିପ୍ରକୁ ଦେଲ ଖାଇ ତହି ପୂଜା ନେଇ ଆସିଲେ ନିଜ ଘରେ ହୁଷ୍ଟ ହୋଇ। ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଧନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ହେଲା ରୌପ୍ୟ ରତନ। ହର୍ଷ ଦାସ ଦାସୀ ଯେ ଗୋ ମେଷ ମହିଷ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତ ସେ ଗୃହ ବିଶେଷ। ଶିଳା ମୁକ୍ତା ହାର ମଣି ମେଖଳା ଭୂଷିତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ତୁଲ୍ୟ ଦିବ ବସ୍ତ୍ରାନିତା। ଶୀତ ଦିନ ଆସିବାରୁ କିଛି କାଳ ପରେ କଲ୍ୟାଣ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବସି ଅଗ୍ନି ନିକଟରେ। ଶିଳାଙ୍କ ସହିତ ବିପ୍ର ଅଗ୍ନିତାପ ପାଇ ଶିଳା ବାମ ହସ୍ତେ ବନ୍ଧା ଡୋରକକୁ ଚାହିଁ। ଏ ଡୋରକ ବାନ୍ଧିଅଛ ହସ୍ତେ କାହିଁ ପାଇ ଶିଳାଙ୍କୁ ସେ ବିପ୍ରବର ହେମନ୍ତ ପୁଛଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଭୂଷିତ ବାହୁରେ ବିସୂତ୍ର ଡୋରକ ବାନ୍ଧିଅଛ କି ହେତୁରେ। ଅନନ୍ତ ଦେବବ୍ରତାଙ୍ଗ ସୂତ୍ର ଡୋରକ ଏଯା ପ୍ରସାଦେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ହେଲା ତବ ଗୃହେ। ତାହା ଶୁଣି ମୁନି ହୋଇ କୋପ ପରାୟଣ କହିଲେ ତାହାକୁ ଏ କର୍କଶ ବଚନ। ଯେ ସେ ଅନନ୍ତ କହ ଧରି ତାଙ୍କ କର ଅଷ୍ଟୁ ଟାଣି ଡୋରକକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଅଗ୍ନିର। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କରିକିରି ଶିଳା ସିନୁଡ ତା ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଗଲା। ଦାସୀ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି ଶୀତ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କଲ୍ୟାଣୀ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ବସିଛି ଅଗ୍ନିର ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେମାନେ ଦେଖିଦେଲା ତା ପତ୍ନୀର ହାତରେ କଣ ଗୋଟେ ଡୋର ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କହିଲା ଡୋର କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛୁ? ନା ଏ ଡୋର ହଉଛି ଅନନ୍ତଙ୍କର। ନା କିଏ ସେ ଅନନ୍ତ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ବିଷୟରେ। ଅନନ୍ତକୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତକୁ କଣ କଲା? ସେ ଶିଳା ହଷ୍ଟରୁ ସେ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଦେଲା ସେ ଡୋରକୁ। ହାହା କହି ସେ ଡୋରକ କ୍ଷୀରରେ ଭାଇ ପୁଣି ହସ୍ତେ ବାନ୍ଧେ ପାଟ ସୂତ୍ରରେ ଗୁଡାଇ। ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ମନରେ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ ସେ ସତୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ କର୍ମ ବିପାକେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷୟଗତ ଅନନ୍ତ ନିନ୍ଦା ଦୋଷରେ ବିପ୍ରଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ। କିଛି ବିତ୍ତ ଜଳେ ମଗ୍ନ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ସ୍ଥଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ରାଜା ହରେ ବଳେ। ଗୋଧନ ତସ୍କର ନେଲେ ଗୃହ ଗଲା ପୋଡ଼ି ସ୍ୱଜନ ଗଣେ ସର୍ବଦା କଳହ ଆଚରି। ଅନନ୍ତ ନିନ୍ଦା ଦୋଷରେ ମୋର ହେ ଦୁର୍ଗତି ଏହା ଭାବି ଦ୍ୱିଜ ଦୁଃଖ ଶିଳାକୁ ବୁଝନ୍ତି। କିପରି ଏ ମହାଦୈନ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣ ଯେବେ ସୁନ୍ଦରୀତା କାରଣ କହତ। ପକେଇଦେଲା ନା ଅଗ୍ନିରେ ଶିଳା ସେଠୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ସେ ହାତ ପୁରେଇକିରି ଆଣିକି କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇକିରି ପୁଣି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡେଇକିରି ପୁଣି ପିନ୍ଧିଲା। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ? ଯେହେତୁ ଥରେ ଅପମାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣକୁ ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ରାଜା ତାର ସକଳ ଧନ ରତ୍ନ ନେଇଗଲେ। ତାର ଗୋଧନକୁ ତସ୍କର ମାନେ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ତାର ପତ୍ନୀ ପଚାରୁଛି କଣ ମୁଁ ପାପ କଲି ଯେ ଏ ଉପସ୍ଥିତ ଦିନ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲା? ଇଏ ସେ ଅନନ୍ତ ମତେ କୁହ କୁହ। ତେଣୁ କହୁ ସେଇ ଶିଳା ଦେବୀ ବିନୟ ହୋଇଣ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତକୁ କଲ ଅଗ୍ନିଗତ
निश्चय से दोषे ही दशा हेला प्राप्त ए शिड़ा वचन शुणी कौंडन्य चिंतित अनंत निंदा दोषरे निश्चय दैन्य जात तेणु अनंत उद्देश्य जीवी घोर बन यही कथा कौंडन्य भाव कले तावहन कहीं से देव देखी बोली बने गला व्रत नियम जे ब्रह्मचर्याचरीना विकले पार्थ से जन शून्य बने गला हरिद पुष्पित आम्र वृक्ष को देखिला पक्षी गणे शून्य वृक्ष कीट विवर्जित ताको पूछे अनंत को देखिच कि च्युत च्युत वृक्ष कहे मुहि अनंत देखी नाही अनंत देखिले हेव ए दशा किं पाई तेणु आज कौंडन्य आज कौन कर जंगल को पलई जंगल जाई पचारुची अनंत को देखी अनंत खोजा लगी अनंत को कहीं गोटे आंब गछ टे देखला आंब गछ अनेक फल अच्छी किंतु फल फली कहीं खाऊ ना पक्षी मैंने से पचारा च्युत आंब गछ तुम अनंत को देखी कि कहला मुझे अनंत को देखी ना ये फल मोर कहीं अवक्ष हाँ मुझे देखी ना अनंत देखिले हेव ए दशा कि पाई या शुणी तहु देखे सबश्चाधेनु तुण मध्य पांडव एणे तेणे धाई पूछिले धेनु की देखी अछ अनंत को तेनु कहिले काहू मु देखी ताहू अनंत को देखी कि मोहर एपरी अवस्था हुआ हे विप्रवर तहु जाई देखिले गो वृष तृण स्थित तेणु गाई मान को देखिले पचारे तुम्हें अनंत को देखीचे कि ना आम जदि देखिनु जदि देखी था आम अवस्था कौन था तेणु पुणी जा गोटे वृष को पचारे कौंडन्य ब्राह्मण तांकु पचारे कि वृष देखीच अनंत वृष कहले मुहि अनंत देखी नाही अनंत देखिले हेव ए दशा कि पाई कहीं जाई देख आग रम्य पुष्करिणी वृष को पचारे वृष कहला मु देखी ना यदि देखी था मोर अवस्था कौन था निराश हो जाऊँ कौंडन्य जहाँ पचारुची अनंत को देखीच कि कहीं कही पार ना से अनंत को तापर गोटे पुष्करिणी पाखे पहुंची गला दुई गोटी पद्म कुमु दर से वर्णनी जल कल्लोल लहरी निक्षेप शीतल सात प्राणी न पियंती से ही जन गोटे भ्रमर हास चक्रवाक मुत अन्य पक्षी हीन पदम सुगंध वज्रित पचारे पुष्करिणी को देखीच अनंत से कहले देखी नाहू आंभेता भूत कहूँ जाई देखे अग्रे गधर्व हस्ती को पुष्करिणी पचारे तुम देखीच कि अनंत को ना आम अनंत को यदि देखी था पानी कौन कहीं पीऊना तेणु आम अनंत को देखी ना गोटे हस्ती को जाई भेटिले पचारे अनंत को पचारे देखी कि अनंत को से कहले आंभे देखी नाहू तो अनंत न जानू व्रत शुणी से चिंतित उपवास कृष्ण शुक्ल मंसताड़ू होई अस्थि चर्म अवशेषे दुखरे रही तेणु हाथी कहला मु देखी ना यदि देखी था अवस्था कहीं मोर रही था त्राही कर नाथ कही मूर्छित भूमि पड़िले कौंडन्य मुनि अत्यंत दुखरे कहूँ कृपा करदेव अनंत गोसाई पथिके आसी प्रवेश होइले के दही वृद्ध ब्राह्मण रूपरे तही प्रत्यक्ष से हास्य प्रकाश कहिले दिजरे तापर से मूर्छा अनंत 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 कहीकि कौंडन्य ब्राह्मण आज मूर्छागत होगला पड़गला से अनंत गोसाई कृपा कले जेहेतु भक्त मत खोजी 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 जो नयांत हो जाए मुझे जाए पहुंची जाए भक्त पाखे आसी पहुंची आज महाप्रभु प्रवेश बुद्ध ब्राह्मण रूप आसी पहुंचे स्मित हास्य रोचे कौन कौन उठ उठ विप्रवर उठ 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 विप्रमोद खेद तेज देखाई तुम्भ को अनंत को आज भक्तानुग्रह कारक से देव अटंती यह कही कर हरि ताकू कहती प्रवेश होइले जाई से गृह द्वार घरे देखाइले स्वरूप स्थित नारी बरे सिंहासने स्थित शंख चक्रवज शोभित गदाधारी विश्वरूपी गरुड़ सेवित तांकु देखि निज वर भूमिर उपरे दंडवत पतित होइन कहे धीरे पाप मोहि पापत्म पाप कर्म पाप जत त्राही पद्माक सकल पाप करहत আজি मो सकल जन्म धन्य प्राण मोर तेणु तुम्भ पद पद्मे नत मोर शिर तेणु जो से वृद्ध ब्राह्मण अनंत कौंडन्य को लेकिन जो गोटे घर भितर पहुंची देखला दिव्य सिंहासन में बसी महाप्रभु पूजार्चना कर सकल नारीगण शंख चक्र गदा पद्म धरिकी नारायण विराजमान होती देखीदेला प्रभु कौंडन्य आश्चर्य होगा धन्य धन्य होगा प्रभु मुझे आपन को दर्शन कली पाद पद्म आज हजार हजार कोटि कोटि मुंडिया मारी पकाऊँ क्षीर को नुआई रोची ये हूँ भक्तिर भाव कथा।
ଜାଣିବା ନ ଜାଣି ଯେଉଁ ଦୋଷ କଲି ମୁହିଁ क्षम जगन्नाथ तुम व्रत करिबोई तुम प्रसन्न होइण सेहि भगवान भक्त वत्सल कुन्नुने कहंती वचन कर घेन विपेन्द्र जे वर इच्छा कर अनंत कहि वाक्य शुणी विप्रवर दुर्लभ वर एक शिविप्र मागिले ता शुणी अनंत देव दुई वर देले कहले हे कुंडन्य ब्राह्मण तुम भक्ति तुम संतुष्ट कौन वर मागुछ माग तुम दुर्लभ वर कौन मागुच ता शुणी अनंत देव दुई वर देने आहुरी आनंद देखले आहुरी दुईटा वर दउची ना दारिद्र नाशन धर्म होइबो तुम्भर अंत काले अक्षय वैकुंठे वस कर गुरु विप्र वर तुम्भे हुए गुहगत सुखे रह होई धन्य धन्य सुत युक्त चिड़ा सहित रे तुम्भे मरण उतारे स्वर्गवास करियो जाई विप्र वरे पर घेनी दिज कहे कि देखिली नाथ प्रसन्न देवे मठारे कहता समस्त जहाँ देखिली मु बने आम्रभुक्ष किए वृषधेनु पुष्करिणी दोय केवा हुए पद किए हस्ती किए कहीं किए मानो तुम मते हे नारायण एते तो सब वरदान देलणी धन धान्य मोर नाश होगला वैकुंठ प्राप्ति मध्य होगली मो मन भीतर किंतु सन्देह रहीगला कौन से सन्देह बाटर आसु आसु जो देखिली जो आंब गछ वृषभ धेनु पुष्करिणी गध हस्ती किए से विषय जानी रहती मते कह जनार्दन अभाग्य फल पुष्पक देखिली जे च्युत गोदावरी तीरवासी विद्यापति शेत वेद विद्या युक्त सर्व पंडित शास्त्र अगणित शिष्य विद्या नदीए गर्भरे तेणु हेले फलयुक्त च्युत तरु बने से आंब वृक्ष पूर्व जन्म एते विद्या प्राप्त होता जे गर्व कर विद्या देला नहीं से गुरु अभिशप्त होगी आंबर वृक्ष रहा एते आंब सुस्वाद्य हो पछे के किंतु केही ग्रहण कले नहीं तुम जिते तुम विद्यावान हो निश्चिंत ए जन्म विद्या को दान कर दियो किसी गोपन रख ना ये शरीर नाशवान दिन नाश हो तुम विद्या को एक सफल व्यक्ति पाखे पहुंचे दियो शुणु आपण मैंने शुणिले आंब गछर पूर्व जन्म कथा तापर कौन है कहूँ तांक फल पुष्प न छुअंती जने तांक पूर्वाजित धर्म्य द्रव्य धार्मिक तनय तान पात्र द्विजंकु श्रद्धारे जेबे दिए सर्पजिन्न काति परि मुक्ति तांक हेव यही परि तांक गति पाइले से ध्रुव जो गाभी देखिल से अटे वसुंधरा निष्फला प्रतिपादित होइछि से धीरा पूर्वे करी थिला से निष्फला भूमिदान ए पापरु वन्य गोरु निर्जनोरण्य जेबे केहि तार दुग्ध ब्राह्मणे दियंती वर्तमान चारि चारि पुरा जे जे स्थित अणिक्य रत्न से सब ब्राह्मण को देव तेबे ता निष्कृति निशयरे होइब तेणु ये जो वर्षा को देखिल ये मध्य पूर्वजन निष्फला भूमि दान देला नहीं अनेक भूमि दान किंतु दान देला नहीं से जो आज समस्या है आज जन्म ग्रहण कले ये तार क्षीर पान कले नहीं अरण्य जे वृक्ष देखी थिला दीप्रवर दुरात्मा सेवक प्रभु वंचक जे ईश्वर से पाप दुष्टमा वृक्ष होई बने रहे तेबे तार पुत्र वृक्ष दान को कराए अनंत को आराधन करी भक्ति भरे तेबे तार मुक्ति निश्चय होइब विधिरे तेणु जो वृक्ष देखिल ये मध्य दुरात्मा थिला चोर थिला तेणु भगवान को भजिला नहीं तेणु ता पुत्र जदि वृक्ष दान दिए तार से मुक्ति लाभ करिब आ जो पुष्कर लिखिल तार पुनर्जन्म कथा कौन रही शुण शुण जो पुष्करिणी द्वय देखिच ब्राह्मण पूर्व काले सपत्नी से थिले दुई जन पति को ठंकाती अन्य नित्य नित्य से पापरु पुष्करिणी होई दुहे जात ये जो पुष्करिणी देखिले दुईटी पद्म फूल सी हूँ दुई पत्नी थे सौतुनी थे से स्वामी को सब ठकती स्वामी सेवा करती ना ठकिक ये जन्म पुष्करिणी आज जात है अमृत समान तांको निरजे अटई सर्वजीवंक अपय होई से रही पूर्वाजित तांको धन्य जेबे किछि धाए धन कले मुक्ति तांको होइब निश्चय पूर्वे सरजु तीर कूल रूप गुण युक्त धर्मानंद ख्यात गर्भित ब्राह्मण ब्राह्मण अवमानना करई जे जहु गद्रव होई जन्म होइना गतहु तेबे पुत्र पुत्र तार पूर्वाजित धन ब्राह्मण गणे भक्ति रे करिवे से दान
ଅନନ୍ତ ବ୍ରତାଚରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପଗଦ୍ର ବରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ନିସଂଶୟ ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ ଗ୍ରାମ ଯାଚକ ବିପ୍ରଗ ରହିଥାଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମ ସର୍ବଭକ୍ଷ୍ୟ ପରଧନି ସଦାଧନ ଅର୍ଜନେ ତତ୍ପର ଅଜପେୟ ଅଗ୍ନିହୂର୍ତ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରବର ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ପାରଙ୍ଗ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗଣରେ ଅବମାନନା করে নিত্য সে বিধিরে সে পাপরু হস্তি হই জনমিছি বনে এক পুত্র ধনদান কলে সে ব্রাহ্মণে হরিকে বা যেবে পূজি ଅନନ୍ତ ବ୍ରତରେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାପ ମୁକ୍ତି ହୋଇବ ସତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲ ବନେ ହେ ଦ୍ୱିଜତମ ସେହି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ହେ ଜନେ ଏହା ମୁଁ କହିଲି ସର୍ବ ବିପ୍ର ଯାଅ ଘରେ 14 ବର୍ଷ ବ୍ରତ କର ଭକ୍ତି ଘରେ ତହୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଦିବ୍ୟ ତାରା ସ୍ଥାନ ପୁନର୍ବସୁ ନାମ ହେବ ହେ ଦ୍ୱିଜ ଉତ୍ତମ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କାମ ସର୍ବଭୋଗ କରି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ ଏପରି ତାହାକୁ ବର ଦେଇ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ସେହିଠାରୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ପୁଣ୍ୟ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଆଚରିଲେ ବ୍ରତ ରୂପରି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକିରି ଥିଲେ ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଗୃହକୁ ଗଲା ପୁଣି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରହିଲା। ବିଶ୍ୱରୂପୀ ତାହାକୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ଜଟାଦେଈଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେହି ପରି ସେ କହିଲା ଯାଇକିରି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ସବୁ ଭେଟିଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ହସ୍ତି ଗଦ୍ରବ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ତୁମେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ କଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସର୍ବେ ପାପ ହୀନ ହୋଇଲେ ବିମୁକ୍ତ ଅନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳା ସହ ଧର୍ମତାଇକ ଶୀତ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତକାଳେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ କଳ୍ପାନଷ୍ଟାୟୀ ସେ ପୁନର୍ବସୁତାରା ହୋଇ ଅଦ୍ୟାପି ଜଡ଼ିତ ଭାବେ ନଭେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ କୌରବ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଆଚରି ବିଧିରେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ପୂଜିବ ହରି ପୁନର୍ବାରେ ଯାହାର ଯେପରି ଭକ୍ତି ହୁଏ ସେ ବ୍ରତରେ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନରେ ଅନନ୍ତକୁ ସ୍ମରି ବିପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେବ ଅନନ୍ତ ସଂସାର ଆଦି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢିବ ଅନନ୍ତ ରୂପକୁ ପ୍ରତି ବାହୁରେ ଲେଖିବ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ହସ୍ତେ ଡୋରକ ବାନ୍ଧିବ ତହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢିନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅନକର ସର୍ପଦୋକ ପ୍ରଥ হে ସତ୍ୱରେ ଅନନ୍ତ ସର୍ବ ରୂପରେ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ବସ ସର୍ପଦୋକ ଛିଞ୍ଚି କର ପବିତ୍ର ଦେବେଶ ତମୁ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଅନନ୍ତକୁ ପୂଜା କରି ପୁତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ଜପ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଚାରି ଅନନ୍ତ ରୂପୀ ଦେବେଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭୂତାର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ମୋର ତୁମ ପ୍ରସାଦରୁ ଦେବ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶ ପ୍ରତପନ୍ନ ହେଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବେଶ ଯାହା ପୂଜା କରି ଦେବ ଦେବ ଜଗତପତି ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତିହୀନ ହେଉ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଫଳ ପିଷ୍ଟ କାଦି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବ ତାମ୍ବୁଳ ବସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବ ହେ ବିପ୍ର ନିୟ ନିପିଷ୍ଟକ ଚତୁର୍ଦଶ ଫଳ ତାମ୍ବୁଳ ବସ୍ତ୍ର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେତ ହୁଆ ଫଳ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅଭୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଲୋକ ଉପକାରେ ମର୍ତ୍ତେ ଅବର୍ତ୍ତୀନ ହୁଅ ଦେବ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଯାଅ ପରମ ସ୍ଥାନ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ କହିଲି ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବ ଏ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଯାହା କରି ସର୍ବ ପାପ ହୋଇବ ମୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି କଥା ଯେ ପଢ଼ଇ ଶୁଣଇ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ବ୍ରତ ମୋହ ଦ୍ୱାର ହେଲା ଉକ୍ତ ଲୋକ ଉପକାରେ ଅବର୍ତ୍ତୀନ ମୁଁ ସଦତ ପର ଅନନ୍ତ ବ୍ରତକୁ 14 ବର୍ଷ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ତରି ମୋତେ ପାଇବ ଅବଶ୍ୟ ନାସିବାକୁ ସଂସାର ପିଞ୍ଜର ଗୃହ ସୁଖ ବାଞ୍ଛା କଲେ କୁରୁକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ପୂଜା କରି ଭୁବନେଶ ଅନନ୍ତ ଦେବରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ବ୍ରତ ଡୋର ଦକ୍ଷ କର ଭକ୍ତି ଭରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତର କଥା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତରେ 14ଟି ଫୁଲ 14ଟି ଫଳ ଆଉ 14 ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ବ୍ରତଟିଏ ଆଉ 14 ପିଠା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିବେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଅନନ୍ତ ସଂସାର ମହାସମୁଦ୍ରେ ମଗ୍ନାନ ସମ୍ୟଭୂଦର ବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ବିନିଯୋଜୟସ ଅନନ୍ତ ରୂପାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ରତ ଡୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତର କଥା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ଲୀଳା ଆସନ ରହିଛି।
निश्चिंत श्रवण करेंगे। जय।